आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार, प्रणाम और पैलाग। तो दोस्तों, हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जो कि अपनी अनूठी संस्कृति और विविधताओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति रंग बिरंगे फूलों के उस गुलदस्ते की तरह है जिसमें 5000 वर्षों से अधिक का इतिहास, विविधता में एकता और अनेकों जीवंत परंपराएं शामिल हैं। यहाँ पर कला, धर्म, भाषाओं, खान पान और पहनावे का एक ऐसा अनूठा मिश्रण है जो कि दिवाली की रोशनी से लेकर होली के रंगों तक हर उत्सव में झलकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल तक का भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ एकता में अनेकता का प्रतीक है। यहाँ पर सभी धर्मों, जातियों, विभिन्न समुदायों के लोग आपस में मिलकर रहते हैं और भारत को एक खूबसूरत गुलदस्ते के रूप में पूरी दुनिया में पेश करते हैं। तो सांप्रदायिक सौहार्द का एक ऐसा ही खूबसूरत उदाहरण उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक खूबसूरत गांव में देखने को मिलता है, जहां पर हिंदू और मुस्लिम पिछले 2.5 दशकों से एक साथ रहते आ रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल हमीद है, मैं रोखरक में रहूँ और केनोकनी हम भाई लोग मिलजुल कर रहूँ। मेरा नाम मोहम्मद रफीक है, मैं रौला खरक का रहने वाला हूँ। नमस्कार, मैं नारायण सिंह रौला खरक ग्राम सभा मजूली का निवासी हूँ। 28-30 मुस्लिम परिवार हैं और 3-4 हम हिंदू परिवार हैं। ये गोलजू महाराज का ये मंदिर और ये धुनी है गोलजू की। मेरा नाम मुमताज है। पहाड़ गोमो रोन को लागू भौ लागू अब तो उपजा होने नहीं आ। अब हमारी ईद उड़े आपस के लोग या गाँव के लोग या ईद नमाज पढ़ो, करीब 100-150 लोग हम लोग है जोल। पहाड़ों की अपनी यात्रा के दौरान मुझे जानकारी मिली एक ऐसे गांव की जहां पर हिंदू और मुस्लिम परिवार रहते हैं। तो आज समय निकालकर मैं पहुंचा हूं उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के एक सुंदर से गांव रौला खरक में, जो कि अल्मोड़ा जिले के दोराहाट ब्लॉक में एक ऊंचे सुंदर स्थान पर मौजूद है। तो आज समय निकालकर मैंने अपना सफर अपने गृह क्षेत्र सोमेश्वर से शुरू किया रौला खरक की तरफ को। अल्मोड़ा मार्ग पर पथरिया गांव से ऊपर मचखाली वाली सड़क में करीब 25 किलोमीटर जंगलों के बीच सफर करने के बाद मैं पहुंच गया गोलूछीना स्टेशन में। आज प्रथम नवरात्र के मौके पर मंदिर में स्थानीय महिलाओं द्वारा पारंपरिक कुमाऊनी वेशभूषा में चांचरी नृत्य देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं भी मंदिर में उतर गया इस दुर्लभ दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने। तो महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में अपनी एक पहाड़ की कुमाऊनी एक चांचरी उसको गाया जा रहा है। उसमें कोई बाजा नहीं बजता है, घेरा बना करके एक दूसरे के कंधे पकड़ के चांचरी गाई जाती है। अलग अलग रूपों में हो सकती है वो, उसमें लड़कियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तो जो भी शामिल शामिल इसमें हो सकता है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। पहाड़ का हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है ये। चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे कोई शुभ काम हो, तो महिलाएं अपने पारंपरिक रंगाली पिछोड़ा पहनकर इस तरह से, शब्द तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहे हैं क्या है, लेकिन जरूर अपने देवी को, अपने देवता को याद किया जा रहा है। और अटक गए लोग, कोई अटक जा रहा तो सब चुप हो जा रहे हैं। किसी को पूरा आता है, किसी को नहीं आता है। जिसको नहीं आता है वो अटक जा रहे हैं, लेकिन सैनिक जो महिलाएं हैं वो थोड़ा सा पूरा करके उसको आगे बढ़ा रही हैं। मैं कहता हूँ कि पुजारी की पंजराम की ओर से आज नव दुर्गा पूजा नवरात्रि चल रहे हैं, इनकी तरफ से सारे सेवा बंधु को, मेरे भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। ऐसी काम ये आने वाले पीढ़ी बच्चे करते रहें कि माता की कृपा बने रहे। जिस तरीके से आप यहाँ पर आए हो, जो चीज़ सोच के आए हो, इसको आगे तक हम कहते हैं पीछे वाले, हमारे पीछे जो पीढ़ी बच्चे छोटे कच्चे जो है इस चीज को सीखे। तो मैं सभी भक्तजनों को माता दुर्गा की तरफ से
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जोर से बोलो, बोलो गोलू देवता की जय बोलो काशन देवता की जय बोलो पंचनाम देवताओं की जय हो। बोलो 33 कोटि देवी देवताओं की जय। तो चलिए चलते चलते एक नवरात्र के पहले दिन गोलजू मंदिर में थोड़ा हाजिरी भी लगा ली और वहाँ के पुजारी से बात भी कर ली। और जो हमारा लोक सांस्कृतिक हमारा जो परंपरा है और जो कि नौबत है, जो कि आपने अभी सुना, ये देवी देवताओं के लिए को समर्पित होता है। हाँ जी, हेलो हेलो, कहाँ से आए हो? मुझोली से। अच्छा, सबके आज व्रत हैं? अरे वाह भाई वाह, सबके व्रत हैं। ये क्या निकल रहे हो तुम? ये तो ये कोल्ड ड्रिंक निकल रही है। तो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर का मेरा सफ़र है अभी आगे, फिर वहाँ से मुझे पैदल चढ़ाई चढ़नी है। हाँ जी, क्या क्या नाम है तुम्हारे? इसका नाम है दिशा और इसका इसका नाम भी तुम बताओगे? हैं? वो नहीं बताएंगी? ठीक है फिर, है ओके। तो देखो बच्चों में कितना वो है, आज पहले नवरात्र है। और उसके बाद मैंने यहां से अपनी यात्रा शुरू की रोलाखर्क गांव के लिए। तो चलिए आप भी शामिल हो जाइए इस यात्रा में मेरे साथ। तो चलिए इस यात्रा को आप सभी के साथ शुरू करते हैं। चलते चलते बहुत दूर आ गया हूँ, अभी भी पता नहीं चल पा रहा कि कहाँ है गांव। किसी ने बताया तो था बगडोहार करके। अब यहाँ पर एक आदमी नाम की चीज़ नहीं है जिससे मैं पूछ सकूँ। एक आदमी नहीं है, एक भी कोई नहीं दिख रहा है। अब मैं किससे पूछूँ, कहाँ को जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए आखिरकार फाइनली ये पहुँच गया हूँ मैं बगड़वार पे। तो मैं थोड़ा आगे निकल गया था। तो ये बगड़वार है, यहाँ से मुझे ऊपर को चढ़ना है, करीब 20 मिनट की चढ़ाई है आगे से। तो ऊपर गांव है रोलाखर्क। तो उससे पहले भी गांव पड़ेंगे कुछ, तो वहाँ भी मैं मिलता हुआ जाऊँगा। लेकिन समय करीब हो गया है 2 बज गया है। समय मैंने ज़्यादा लगा दिया, 1-2 घंटा मेरे फालतू लग चुके हैं। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, मौसम भी हो रहा है ख़राब। और ये देखिए आसपास का नज़ारा। यहाँ से काफ़ी ऊंचाई वाले स्थान पर मैं आ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ऊंचाई, क्योंकि गाड़ी बहुत दूसरे-तीसरे गियर में आ रही थी। तो ठीक है, मैं ऊपर चढ़ना शुरू करता हूँ, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। 20 मिनट का मतलब लगभग 1 किलोमीटर हो सकता है। 20 मिनट की चढ़ाई है। देखते हैं कितना दूर गांव बसा हुआ है। और वैसे ये रास्ता एड़दियों से अगर मैं आता तो वहाँ से मुझे करीब 6 किलोमीटर चलना पड़ता। 6 किलोमीटर। चढ़ाई खतरनाक ही होनी चाहिए, जैसा लग रहा है ना, चढ़ाई खतरनाक ही होगी। ये देखिए बंद घर है सामने, यहाँ बंदर मंडरा रहे हैं घर के आसपास। अच्छा, रास्ता यहाँ से था, मैं ज़बरदस्ती वाले रास्ते से आ गया, ज़बरदस्ती वाले। तो चलिए जितनी ताकत है चलना शुरू करते हैं। खाया कुछ नहीं है, सुबह से खाली चाय बिस्कुट खा रखा है बस ओनली। हाँ, वो कह रहे कम से कम 20 मिनट यहाँ से लग जाएगा।
लेकिन कुछ भी कहो, इलाका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। बाप रे बाप, पता नहीं यार मैं कितना समय लेके आया हूँ, कितना मुझे समय लग जाएगा, मैं समझ नहीं आ रहा है। इतना तो मैं वहीं से आ जाता। बिल्कुल जंगल का रास्ता है, देखो इतना सड़क का रास्ता, उतना फिर अब ये जंगल का है। एक रास्ता ये और है, ये कहाँ को जा रहा है? गलत तो नहीं आ रहा हूँ मैं? चलो पूछ लेता हूँ यार, बिना कंफर्म किए जाना ठीक नहीं है। मेरी सांस फूल गई बहुत तगड़ी। वाह, कितना दूर आ गया हूँ, बाइक से भी और कच्ची रोड से भी अब, और पैदल भी। कहाँ से जाऊँ यार, समझ नहीं आ रहा है। कहीं ऐसी परेड तो नहीं होती थी मेरी आज? ओहो, यहाँ भी वही हाल है। तो एक बाकली ये है, तो ये भी मुझे लग रहा है कुछ खाली है, कुछ आबाद है। इसमें भी ताला लगा है एक में, और ये पक्का मकान बना है, इसमें भी ताला ही है। ओहो, और ये साइड में बना है, ये भी तो खैर दूर से ही लग रहा है, इसमें तो कोई वैसी नहीं, बिना ताले के ही बता देगा आदमी कि ये खाली है। कितना सुंदर स्थान, लेकिन ओहो कितना सुंदर स्थान है। देखो नीचे घर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे साइड में आकर के, लेकिन बाकलियों के हाल, ओहो ताले, एक ताला, दो ताला, सब ताई ताई छन। ये दरवाज़ा कितना सुंदर लग रहा है, आप देखो, लाल पेंट, मजबूत लकड़ी, सुंदर नक्काशी, और दिल्ली में दिए हुए ऐपण। बानर जानी ना, एक गौ मारो मिल भाज गो, इकलू छी इकलू। अच्छा तुम्हारे को वाल घर छू, ये वाल छू, तो बगल वाल कहाँ छन? काशपुर। तो कब तक उन्हीं ना? अच्छा, तो तुम इकले भाई यहाँ और नंतिन ला भाई? अच्छा, नंतिन भैर से ना? ओह, तो कब तक उन्हीं, और वो लास्ट वाल? अच्छा, तो ये लो यहाँ हतन। अच्छा, ये तो ताई लग रहे हैं। तो को गाँव छुए, नाम के छुए गाँव? बगडवार। अच्छा बगडवार, जहाँ पे मैं, अच्छा ठीक, अच्छा गांव है, काफ़ी सुंदर गांव है, बगडवार है यार, ये बगडवार गांव है। चलो ठीक है, ये बगडवार है गांव। रास्ता जो है वहाँ से है। मैं थोड़ा सा, मेरा सांस फूल गई थी थोड़ा, मैंने अपने आप को सस्ताया थोड़ा, तो अब मैं आराम से चढ़ूँगा, ज़्यादा चढ़ाई अब नहीं है। सब जगहों का वही हाल है यार, वो देखो ऊपर देखो मकान, वो भी खाली है, सब गांव का वही हाल है, कोई नहीं है। बेचारी एक अम्मा है खाली, ये बुर्जू है, बस हो गया, तो दुकान में गए हैं। अरे बहुत ऊपर है यार, अभी तो वो टॉप में दिख रहा है ना, वो टॉप, वहाँ पहुँचना है। बाप रे, मुझे नहीं पता था इतना दूर होगा यार, और काफ़ी मुझे और चलना है। चलिए कोई बात नहीं, अब आई गया हूँ नज़दीक। एक बार तो मेरा मन हो रहा था वापस चला जाऊँ, लेकिन नहीं यार, मंजिल के इतने नज़दीक आकर के वापस जाना बेवकूफ़ी है, भले कितना देर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। वाह,
कितना सुंदर है यार, कितना सुंदर है इलाका। देखो घर देखो तो ये, वाह कितने बड़े बड़े। आज का तो ग्वार जैसे दिखते हैं, इतने बड़े कम ही दिखाई देते हैं। वो भी गांव है वो साइड में। मुझे हो गया है चलते चलते, किसी ने मुझे कहा 20 मिनट है, वो गलत बता दिया। 20 मिनट बताते कम है, होता ज़्यादा है। तो चलो कोई बात नहीं, एक कड़ी चढ़ाई और पार करनी है। ये एक घर दिखाई देना शुरू हो गया है। चढ़ाई तो भैया नाक में दम निकाल दे रही है। तो कर रही चढ़ाई, कर रही बिल्कुल। यहाँ से है रास्ता। हाँ थोड़ा सा राहत मिली। एक घर है, बकरियाँ बोल ली है। हाँ तो चलो एक घर मिल गया है। थोड़ा सा सस्ता है यहाँ पर। ये पक्का मकान भी दिख रहा है। और देखो इतना और इतना आ गया हूँ मैं। वो नीचे से आया हूँ, देखो रोड आपको दिख रही है, वो कच्ची रोड से चढ़ाई चढ़ के। ये देखो एक मिल गए। क्या नाम है तुम्हारा? कुन्नू है। अच्छा स्कूल नहीं गए आज? कितना प्यारा घर है। कितनी बढ़िया बाखली है, देखो सुंदर सी पुरानी टाइप की। पहाड़ी क्षेत्र में छू हम यहाँ। आप लोग एरिया आता कोई नहीं हूँ यहाँ, मतलब यो की बोटू जी अजानी और कोई मतलब नहीं हो बकाई ना। कोई चाहूँ ना रोड है परेशानी छू यहाँ, और पानी परेशानी छू। वोट मांग एक से एक नेता हो नहीं, लेकिन जब जीत जानी यहाँ चाड़ो मतलब ही नहीं हो। और कोई मतलब ना, कोई मर रहो कोई जीवन छू, कोई मतलब ना। अब 5 साल पूरा जला फिर यहाँ बरियात जा जाए, सब बरियात जा लाग जाए बाट। कोई दिन में खाण मुश्किल कर दियाल। कोई यो बाटाल, कोई वो बाटाल, कोई कॉल हम यो करूँ, कोई कॉल हम यो करूँ करे, कोई के नहीं करन। स्कूल जनी नानतीन उनको चाह जान पड़ा, लूणला जान पड़ा, चाहला जान पड़ा। कि बागो खतरू छू। अब के कनी लोग कनी यार नानतीनाकन यह बेर स्कूल नहीं भेजो, ये बागा कहाँ भेजनो हम। यहाँ के सुविधा नहीं, रोजगार यो बकारा है। और अगर मिल गई जगह मेहनत मजदूरी कर ली न, तो बकाई के सरकार तरफ की आर्थिक सुविधा हो ना। यह मकान हमार दादा परदादा जमानों से तब हम यहाँ रुनू। अब जब देश आज़ाद होनल उभे भी होनाल हम यहाँ, या उभे भी पहली वेले है सकनू, तो वो टाइम पर हम यहाँ बसी छूँ। और यहाँ कोई यो छुआछूत ना, सब हम हमारे बगल में यो नेक लोग रूनी, तली पंडित लोग रूनी। हमारे यहाँ जाति पाते कोई मतलब नहीं। एक थाई में खनू हमारे ब्याकाज में ऊनी उनर ब्याकाज में हम दोनों। मेरा नाम बलबीना है। हमारा स्कूल बहुत दूर है। एक कुलसिबी राजकिंटो कॉलेज कुलसिबी है, वहाँ बहुत अच्छा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, वहाँ खाना भी मिलता है। हमारा स्कूल बहुत दूर है, हमें परेशानी होती है स्कूल जाने में। वहाँ बाग होते हैं, 2 किलोमीटर चलना पड़ता है, बहुत दूर हमारा स्कूल, परेशानी होती है। थैंक यू वेरी मच। तो वो आपने भी रखे रोजे? हाँ। पूरे दिन के 2 छूटे। 2 छूटे हैं? अच्छा वो कैसे छूटे? बुखार आ गया था तब छूट गए। चलो कोई बात नहीं। अभी कितने दिन के बचे हैं? 1 दिन का बचा है कल। 1 दिन का बचा है। तो पहली बार रखे हैं या पहले भी रखते हैं? पहले भी रखते हैं। पहले भी रखते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी बच्ची है, कितने साल की होगी? 10 साल की होगी। 11 साल की। ये 11 साल की है, खुद ही कह रही 11 साल की है। तो इसने रोजे रखे हुए हैं, तो कह रही है 2 छूट गए हैं बुखार की वजह से, अब जो है बाकी मैं पूरे करूंगी कह रही है। चलिए अच्छी बात है। तो चलिए इस घर के लोगों से हो गई बात, तो अच्छा लगा। और सबसे बढ़िया इनका पहाड़ी रहन सहन, पहाड़ी बोली और हर चीज़ पहाड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें कोई भी जाति पाति वाली बात, धर्म वाली बात नहीं है। तो अब है गांव का हिस्सा मेन ऊपर को, तो यहां से मुझे जाना है, ये है रास्ता। तो ये देखिए घर इनका बिल्कुल, कौन अगर दूर से अगर देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि ये किसी पहाड़ी का ही घर होगा, है ना। तो अच्छे समय में आया हूँ मैं, रमज़ान के महीने में।
तो ऊपर एक धुनी है यहाँ पर, बाबा की धुनी, तो गाँव वालों की है। ये सामने दिख रही जो, ये देखो ये टॉप में। तो पहले मैं धुनी भी जरूर दिखाऊंगा कि गांव भी थोड़ा और ऊपर है। मुझे किसी ने कम कह दिया था, कम नहीं है, गांव दूर है यार। और बारिश के छींटे भी पड़ रहे हैं, और जितने ज़्यादा बारिश के छींटे पड़ रहे हैं उतना मुझे लग रहा है डर, क्योंकि पैदल आने में कहीं रास्ते में ना भीग जाऊँ मैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है ना, किस्मत मेरे साथ चलती है ये। ओह, तो पिछले साल मैं आया था एर्दो की तरफ, तब भी ऐसा ही सी मौसम हो रहा था, मार्च का महीना था वो। चलो जी, आ गई गांव की हद। तो रास्ता आगे को चला जाएगा, यहाँ से जाना है। ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा हो गई आज मेरी हालत ख़राब हो गई। और है चढ़ाई, हे भगवान। लेकिन गांव कैसा बसा है देखो ना, बिल्कुल बाज काफल के जंगलों के बीच। कदों दूर लग रहा था, रोड में जानी सामान ली हूँ। तो सामान अच्छा दुकान में या ना ये गाड़ियाँ आती है ना इस टाइम पर, रोज जाती हैं, अप डाउन करती हैं। नहीं, जब सामान मंगाते हैं, राशन मंगा रखा था। राशन मंगा रखा था, तो उसको लेनी। अच्छा, तुम कहाँ रुझा? हम तो टॉप में, वो मल्ली सबसे ऊपर मकान हो। तो यार बड़े दूर सामान लेने जा रहे हो, कदू बोझ कदू छू? बस तो 20 किलो 20 किलो, चलो ठीक है फिर। थोड़ा बहुत तो ले ना, हाँ। ज्यादा हो तो फिर कोई। चलो ठीक छो। तो हीरा देवी थी, वो जा रही हैं सामान लेने के लिए। तो वो अकेला परिवार है यहाँ पर इस गांव में, ठाकुर लोगों का। बाकी सब सारे जो है मोहम्मदंस का ही गांव है ये, बस वही अकेला परिवार है। लेकिन वो कह रही है कोई दिक्कत नहीं। वाकई में इस बात को सुन के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वो कह रही कोई दिक्कत नहीं, हम अकेले हैं लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोल दिया है ऊपर, मैं क्या कहते हैं, मेरे को थोड़ा सा जानकारी देने के लिए। गाँव बहुत अच्छा है यार, बहुत सुंदर गाँव है, बहुत ही अच्छी जगह पर बना है। तो वो सामने धुनी है, वहाँ मैं ज़रूर जाऊँगा। किस चीज़ की धुनी है ये भी देखना पड़ेगा मुझे। वाह, मेरा नाम मोहम्मद रफीक है, मैं रौला खरक का रहने वाला हूँ। हर चीज रौला खरक के लिए दूर है, रोड के लिए दूर है, अस्पताल के लिए दूर है। कोई ऐसी घटना भी यहाँ पर हुई जो कि हम डोली में ले जा रहे थे, पहाड़ी में बोलते हैं डोली में ले जाना चाहिए, तो हम आधू बाटम जा सकी तो तली रोड छू। तो वहां पे जैबियर एक महिला का एक बच्चा डोली में ही पैदा हुआ, तो उसमें हमको बड़ी दिक्कत हुई। हमको हो पड़ी या इधर को घर को जो ले आए या वहां को जो ले जाए। तो यहाँ पर कोई ही विकास नहीं है। एक रोड के लिए हमने बहुत बार आए भी, सर्वे भी करी। ये रोड ये जो अब इस बीच में भी इसकी हमने पूरी सर्वे करी थी। इसके बाद बहुत टाइम हो गया, चुनाव का टाइम भी आ रहा है, इसमें हमने कितने जगह लेटर, किसी ने कहा आप जंगलात से परमिशन लो, फिर उसके जगह हमने नीचे से भी एक रोड पहले आई थी, वो भी ऐसी रही। तो उनने कहा कि इसका तुम्हारा एक पर्यारोपण होगा, जो कि तुम्हें इसकी जगह मिल गई है, ये रोड तुम्हारी आएगी। आज से हम बहुत आस लगा के बैठे हैं, अभी भी इसकी सर कोई सुनवाई नहीं हुई। एक धोनी टाइप की हमारी एक भोग लगाया जाता है सर। यहाँ पे हमारी कोई नई फसल होती है, इसलिए हम यहाँ पर फुकारते हैं कि हमारा ये हो जाएगा। तो हम हर सालियाना यहाँ पर भोग लगाते हैं। भोग इसलिए लगाते हैं,
एक हमारे हिंदू भाई भी एक मंदिर के वहां पे या धूनी में उसी तरीके से मान्यता हम लोग यहाँ पर उनके साथ शांति अपनी भी यहाँ पर एक, वैसे तो हम लोगों में कहते हैं मजार, मतलब हम इसको धूनी कहते हैं। इनका मेन मतलब हुआ रानीखेत में इसका बड़ा मजार है। हमने उसकी प्रार्थना यहाँ पर ऐसे करी है, थोड़ा बहुत ऊपर वाले को याद कर ले, एक धूनी टाइप की, एक भोग टाइप का, एक प्रार्थना यहाँ पर हाथ जोड़ने की। एक बच्चे एक आते हैं यहाँ पर अच्छी शिक्षा लेके हाथ जोड़ते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारा ये काम हो जाएगा, हम यहाँ पर भोग लगा देंगे। इसीलिए हमारे हिंदू भाई भी बहुत लोग यहाँ पर आके एक डोरा बांधते हैं, वो कहते हैं कि मेरा अच्छा हो जाएगा तो मैं यहाँ पर ये चीज चढ़ा दूंगा, या यहाँ पर मैं 5 रुपए के बतासे दे दूंगा, अगरबत्ती दे दूंगा। ये चूल्हा इसलिए है तो यहाँ पे मीठा भोग लगता है, यहाँ पे कोई ऐसा शाकाहारी भोग नहीं लगता है, जो कि पूरा यहाँ पे मीठा चावल बनता है और पूरा बनता है, जैसे पुए बनाते हैं पुए मीठे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसकी मानता करते हैं, इसीलिए भगवान को याद करके प्रार्थना करते हैं कि हमारा शुभ काम हो जाए, हमारा अच्छा हो जाए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस चीज को करते हैं। तो इस महीने में हमारा अब तो फसल, खैर ये तो चीजें खाई दे रही है, कभी सुअर खा दे रहा, कभी और जानवर आ जा रहे हैं। तो ये प्रार्थना हमने घर से या दुकान से लेके हमने जो सिलसिला चलाया है, हम उसको छोड़ते नहीं है। बात है, फसल हो ना हो, हाँ चढ़ाते हैं, दुकान से लेके मीठा भोग हम यहाँ पे चढ़ा देते हैं। यहाँ पर है हम दिया जलाते हैं, तो वहां पर एक दिया जलाते हैं, उसमें तेल रखते हैं, रुई का दिया बनाते हैं, तो वहां पर अगरबत्ती जला के हम वहां पर अपना माथा टेके अपनी दिल की तमन्नाओं से एक प्रार्थना करके भगवान को याद करते हैं। तो ये चूल्हे हैं, वही 4 चूल्हे, इसमें मीठा भोग बनता है, वो चढ़ता है नया अनाज का, नैनांग जिसको कहते हैं, नैनांग कह सकते हैं। लेकिन बता रहे फसल यहाँ पे हो नहीं रही है, गेहूं की एक बाल नहीं है, तो दुकान से ला करके ही उसका मीठा भोग बना के चढ़ा देते हैं। जब हुई थी तब हमने हाँ, बनाया। ये देखिए, आपने किसी भी मजार में इस तरह का नहीं देखा होगा। ये दिया है, ये तेल है, ये अगरबत्तियां यहाँ पे हम, ये देखो दिया जलाते हैं। हाँ बिल्कुल, एक नई चीज मैंने आज देखी पहली बार। तो ये मेरी वीडियो के माध्यम से ये चीज आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, इसका मुझे फक्र है। बहुत बहुत धन्यवाद आप गांव वालों का, जो आप लोगों ने इतनी ज्यादा आपसी मतलब एक मेल, एक अपनी संस्कृति का साझा करके जो एक मिसाल पेश कर रखी है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं गाँव की तरफ। हमारे बीच हम मॉडर्न लोग हैं, हमारे बीच 2 घर ठाकुर साहब भी रहते हैं, हमारा मेल मिलाव इतना बढ़िया रहता है। अपनी चीज में हमको बुला लेते हैं, अपने त्योहारों में हमको देते हैं और हम अपने त्योहारों में उनको देते हैं। हमारे बीच में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अब जब कभी तो मैं कोशिश करूंगा अशोच की नवरात्र में जब आप यहाँ पे मीठा भोग बनाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। जी सर, आप अपना नंबर देके जाइए, हम आपको बुला लेंगे। ठीक है। तो चलिए मैं आ गया हूँ मेन गांव में। तो पहले मुझको जो है धूनी दिख रही थी, तो धूनी को मुझे दिखाना मेरे को ज़रूरी था, तो मैं धूनी के दर्शन कराया और धूनी के बारे में जानकारी भी मैंने आपको मोहम्मद रफ़ीक जी के मुंह से उनकी जुबानी दे दी। तो चलिए एक घर ऊपर और है ठाकुर लोगों का, मैं ज़रा वहाँ हुआ आता हूँ, फिर सामने जाऊँगा लोगों के पास। आज बहुत परेड हो गई है, बहुत ज़्यादा, रास्ता बड़ा ख़तरनाक है। ओहो रास्ता, ये देखो हमसे पहले पहुँच गया, ये मुझसे पहले पहुँच गया, ये मुझसे पहले पहुंच गए, तुम हैं मुझसे पहले पहुंच गए। ये बहुत सुंदर। तो चलो अब एक घर में मैं और आ गया हूँ, इनके यहाँ मैं आ गया हूँ अधिकारी। तो इस गांव के बीच में एक अधिकारी परिवार, यहाँ पर 2 परिवार हैं। चलो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा सुस्ता आता हूँ, थक गया हूँ। थैंक यू वेरी मच।
नमस्कार, मैं नारायण सिंह रौलाखरे ग्राम सभा मझोली का निवासी हूँ। बाकी आपके माध्यम से मैं यहाँ की जो भी समस्याएं हैं, सबसे पहले हमारा जो गांव है जंगल के नज़दीक है और यह हम पूरे गांव में गरीब तबके के लोग हैं, दूर दराज के गांव है हमारा। तो यहाँ जानवरों की समस्या है, जैसे कोई हम कृषि का काम करते हैं, कृषि में ये जंगली जानवर और बंदर वगैरह का हमारे को बहुत नुकसान करते हैं और बहुत कोई भी हमारे को बहुत दिक्कत है। और रोड भी यहाँ पर नहीं है, कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर। पानी की समस्या भी है, यहाँ पर पानी है लेकिन उसका वो व्यवस्था नहीं है उसकी सुचारू रूप से। तो यहाँ पर बहुत परेशानी में हम बहुत दूर दराज तोग में हैं। और हमारे जो है यहाँ पर जो मुस्लिम परिवार हैं, 28-30 मुस्लिम परिवार हैं और 3-4 हम हिंदू परिवार हैं। तो साथ में मिलके रहते हैं, बहुत भाईचारा है हमारा आपस में। कोई त्योहार है, हम साथ मिलकर एक दूसरे को बांट के शादी ब्याह में, तो हमारा पूरे से काम चलता रहा हुआ है। उनके साथ एक दूसरे के हर दुख सुख में हम सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर जो मूल समस्या है वो मोटर मार्ग की है। मोटर मार्ग न होने के कारण यहाँ पर कई जो भी है जो औरतें हैं, डिलीवरी केस होता है, कई का बच्चों ने जन्म रास्ते में डोली में दिया है और कई बच्चों की इसमें महिला की बच्चों की यहाँ पर जान भी चली गई है, कई हादसे हुए हैं। तो हमने सरकार से, प्रशासन से इनको संज्ञान भी दिया है लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। और 2 किलोमीटर हमारी दूरी पे है और एकदम खड़ी चढ़ाई भी हमारे को जो भी राशन आता है, कोई भी सामान आता है या कोई फंक्शन शादी ब्याह का सर, उसमें सारा कुछ सिर में लेके आना पड़ता है। यहाँ पलायन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे कोई लेबर भी नहीं मिलती है, बहुत दिक्कत है। रोड की मेन समस्या है। तो हमारी रोड का भी हम इसमें लगे हुए थे। हमारे 2-4 घर जो भी यहाँ पर हिंदू भाई हैं, हम मुसलमान भाई हैं, हमारे शादी बारातों में जो पार्टियां चलती है तो न्यूत कनिए न्यूत ला चलो, न्यूतम हमारे वहाँ मुसलमानों में गुआव नहीं चलन। हम हिंदू भाई के लिए फिर भी गोले मंगाते हैं, उनको एक टीका लिखाते हैं, हम उनको गोला देते हैं। इतना प्रेम भाव हमारे बीच में रहता है। अच्छा, जो आपकी लड़की की शादी में जो टीका देते हैं जी, उसके बदले में आप पिठिया में उनको हम पीठा लगाएंगे, वहाँ पर जो भी मीठा शीटा रखेंगे, उसके बाद उनका मानपान हम कहेंगे ये आपका टीका दिए का, हम उनको गोला दे देते हैं। वाह, ये भी एक नई परंपरा है सर। ये शायद ही कहीं हो, ये हमारा प्रेम है आपसी भाई, ये यही है, ये शायद ही कहीं हो। टीके के बदले गोला देने वाली परंपरा आज पहली बार यहाँ पर मोहम्मद वाले में सुन रहा हूँ, ये मैंने नहीं सुना। और ये अगर है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बात मेरे वीडियो के माध्यम से आगे जानी चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो ये है यहाँ के लोग, यहाँ के अधिकारी परिवार हैं, तो इन्होंने बोला, अच्छा लगा और यही चीज सुन के मुझे अच्छा लगता है। बाकी और लोग भी हैं यहाँ पर। ये किसका घर है, ये वाला? ये हमारे भाई से यहाँ रहते हैं। अभी तो हल्द्वानी। चलिए, तो ये जंगल पूरा बांज का है और वाकई में ये गांव बहुत ही सुंदर लोकेशन में बसा हुआ है, बहुत सुंदर लोकेशन में। मुझको तो हालांकि दूर में चल के आया हूँ, देखो नीचे से आया हूँ मैं, वो देखो वहां से आया हूँ मैं, वो जो रोड आपको दिखाई दे रही है 3 किलोमीटर लिंक रोड और वो मिलेगी रौलाखर के लिए मोटर मार्ग। तो आपकी रोड प्रस्तावित है और उसके बाद भी नहीं बन रही है, नहीं बन रही सर। तो ये बीडीसी मेंबर के थ्रू अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो विधायक को एक पत्र लिखा जाएगा रिमाइंड कराने के लिए कि सर्वे हो चुका है, उसका हमें रिपोर्ट बताइए हुआ क्या है ना। तो सर, जो आज तक हमारी रिपोर्टें गई, हमारी जो ये प्रस्तावित हुए, ये कहाँ तक सुनाई? ये आपके जनप्रतिनिधि बताएंगे कि कहाँ गए वो, उसे जमीन खा गई या आसमान खा गया, ये वो बताएंगे। तो कार्रवाई तो चालू है कह रहे हैं हमको। अगर कार्रवाई चालू है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर कार्रवाई पाइपलाइन में है, पाइपलाइन का मतलब है कि अंडरग्राउंड है और होने वाली है, तो कोई बात नहीं है। अगर कार्रवाई आगे बढ़ी ही नहीं है तो ये तो इसमें विलम्ब हो रहा है ना, तो विलम्ब हो रहा है। 15 से है हमारी, 15 से मतलब एक विलम्ब ये भी होता है, 11 साल हो गए। लोग कहते हैं कि ये किसी की जमीन है, इसमें ये भी रुकावट नहीं है, ये भी रुकावट, ऐसी भी रुकावट नहीं है कि किसी की जमीन है। हाँ, एक वो भी एक रोड़ा वो भी होता है, वो नहीं है। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब जाते हैं हम मंदिर की तरफ को। ये देखो बाड़ा, सब्जियों का बाड़ा, वो ऊपर भी घर है, देखो वो टॉप में घर दिख रहा है एक, और ये है ऊपर मंदिर। तो यहाँ पे अभी मैं जाता हूँ। ये देखो बाड़े में सब्जियां लगा रखी हैं, ये रोकथाम का कर रखा है सुअरों के लिए, बाकी
बंदर तो खैर नहीं छोड़ते होंगे, लेकिन सुअरों के लिए थोड़ा सा ये रोकथाम मुझे लग रही है, लेकिन मुझे लगता है ये रोकथाम काफी है नहीं। तो चलिए अब हम आ गए हैं गांव के बिल्कुल टॉप में, सबसे टॉप में, गोलजू के थान में। ओ माय गॉड, अब देखो तो यहां से एक व्यू देखो तो कितना आ गया मैं। ओ माय गॉडनेस। ये देखो, जय हो आपकी, यह है गोलजू का थान। तो आप सोच सकते हैं क्या जगह है यार, आसपास का नज़ारा देखिए, बिल्कुल एक मतलब ऐसा लग रहा है ना ये कोई एक ऐसा स्थान, कितना सुंदर लग रहा है, देखो क्या जगह है यार। और उस जगह के बीच में ये गोलजू महाराज का ये मंदिर, और ये धुनी है गोलजू की। जय हो आपकी। बाद में ये भी अब इनकी कृपा रहेगी तब ये भी बनने हैं। श्री गोलदेवता मंदिर, ग्राम रौला खर्क। तो यहाँ समय समय पर गोलजू की मंदिर में धुनी लगती है, लोग आते हैं, इनके परिवार के लोग आते हैं। तो सिराड़ बगल में गांव है, वहां से भी आते हैं। यह है हमारे गोलजू महाराज का थान, ये हमारे कुमाऊं के लोक देवता माने जाते हैं गोलजू। ये सामने गोलजू महाराज विराजमान है, जय हो आपकी। तो यहां पर स्थापना की गई है इनकी, और इनका जो मूल स्थान है वो चंपावत माना जाता है, लेकिन यहाँ पर स्थापित किया गया है। लेकिन मंदिर के आसपास का जो एरिया है, गांव का जो एरिया है, वो देखो कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा दूर से सोच के जो आया तो मुझे इतनी सुंदर गांव की कल्पना मैंने नहीं करी थी। और गांव के टॉप में इतना सुंदर मंदिर, मंदिर से ज्यादा यहाँ की खूबसूरती। तो धन्य हैं वो लोग जिन्होंने यह स्थान चुना इस मंदिर की स्थापना के लिए। तो इसके लिए इनके पुरखों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ से रानीखेत, मचखाली, कुआली, पूरा एरिया यहाँ से विजिबल हो रहा है, आप देख पाओ तो। और वो शाही देवी का टॉप भी मुझे दिखा रहा है, वही है ना, वो देखो सामने। ओह माय गॉड, ये देखो शाही देवी का टॉप भी दिखाई दे रहा है। आज थोड़ा सा मौसम खराब है, बादल लगे हुए हैं। दूनागरी साइड में, अच्छा दूनागरी उस साइड में, हाँ वो सामने दूनागरी का टॉप है। और वो देखो कुआली और मचखाली, द्वारसों, मचखाली का बिरला कॉलेज, और ये गांव, इतना सुंदर गांव। मन तो कर रहा है घंटों की वीडियो बनाता रहूं, लेकिन क्या करूं, 1 घंटे की वीडियो में सब कुछ मुझे एडजस्ट करना है। तो चलिए एक मंदिर और है, इसको भी दिखा देते हैं। 2 मंदिर और, 2 और हैं। तो यह है भूमिया देवता का थान, जो कि हमारे गांव के भूमि के रक्षक देवता माने जाते हैं, उनका थान है। तो हमारे पहाड़ों में ज्यादातर लोक देवताओं की भी बहुत मान्यता है। हमारे जो मेन देवता हैं उनके साथ हम लोग लोक देवताओं की भी पूजा करते हैं, उनको भी मानते हैं, उनको अपने करीब रखते हैं। तो अधिकारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने मुझे अपने समय निकाला मेरे लिए। क्योंकि जब मैं गांव आ रहा था तो मुझे एक बार को मन में ये फीलिंग थी कि मैं कैसे वहां पर गांव में अपना काम शुरू करूंगा, कैसे, परिचय मेरा किसी से नहीं था। लेकिन लोग मिल गए, भले बहुत अच्छे लोग मिले। मोहम्मद रफीक भैया, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा सहारा दिया, और अधिकारी जी ने चाय पिलाई, आतिथ्य किया, और मैंने इनके घर में अपना मोबाइल चार्ज लगाया। ये चमू देवता है, जो कि हमारे पहाड़ के लोगों के, पशुओं के रक्षक माने जाते हैं। इनको चमू देवता कहा जाता है, चमुआ देवता।
हाँ हम देते हैं, हम भेड़ चढ़ाते ये भी भेड़ देते आप भी हैं। हम हाँ, भी ये भेड़ चढ़ाते हैं यहाँ पे। भेड़ भी चढ़ाते हैं। कोई गाय भी जब भी आपकी गाय भी आई गाय भाई या या कोई बकरी गाय हम लाए, हम बेची या कहते हैं लाए नहीं तो हम नई चीज लाते हैं, हम समूह की भेड़ जरूर चढ़ाते जय हो आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही है हमारे पहाड़ की संस्कृति, यही हमारे पहाड़ का कल्चर है। अपने लोक देवताओं को इतना मानते हैं। और ये है कालिका माँ, ये कालिका देवी, एक धुनी यहाँ पर ये है कालिका माँ। कालिका की। तो एक ही जगह पर 5 मंदिरों का समूह है, एक ही जगह पर 5 मंदिर है। और इतना सुंदर स्थान मैं आपको एक बार ऐसे करके दिखाता हूं। चलिए मैं फिर से नमन करता हूं इनके पुरखों को, जिन्होंने इस स्थान को चुना इस मंदिर को स्थापना करने के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, एक बार काली मां के दर्शन आपको दिखा देते हैं। जय हो। आपके पूर्वज मचखाली से आए हैं, तो उन्होंने उस कालिका को यहाँ पे लाए। देवी देवता वहीं के बस खाली थी। जय हो आपकी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मेरा तो यहाँ से बिल्कुल जाने का मन नहीं हो रहा है। कितना सुंदर गांव है, कितना बिल्कुल कश्मीर जैसा लग रहा है देखो। और इतना टॉप में ये मंदिर जो है इस गांव पे गांव की कई गुना शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरे को तो उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसी जगह पर भी आ पाऊंगा। इतना सुंदर गांव, मेरा चलना इतना दूर आना मेरा सफल हो गया। जय हो गुलजू महाराज, जय हो। और जो भी भूल चूक हुई हो क्षमा करना, माफ करना। और कभी कभी गलती हो जाती है हमसे, कुछ गलत बोल दिया हो या कुछ पालन ना किया हो तो माफ करना। इतना सुंदर एक गुलदस्ता है। नीचे सामने मोहम्मदन्स का की मज़ार है, उनकी धूनी है, वो सामने दिख रही है मस्जिद हरी हरी। और उसके बिल्कुल कुछ कदमों की दूरी पर ये देवी का मंदिर, गोलजू का थान, भूमिया देवता, चमू देवता। तो ये क्या है, मतलब इसको मैं अपने शब्दों में गूंथ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो, मैं तो बिल्कुल इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आप बोलना कि इसको आप क्या कहोगे, इस स्थिति को आप क्या कहोगे। एक कदम पे मज़ार, एक कदम पे मस्जिद और एक कदम पे यहाँ पर मंदिर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपके पुरखों का, आपके पूर्वजों का, जो उन्होंने इस एकता को यहाँ पर बनाया, नींव डाली और आप लोग उस चीज को आगे बढ़ा रहे हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आगे। तो वैसे भी रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, तो मज़ार दिखा दी, मंदिर दिखा दिए। अब थोड़ा सा मैं बढ़ता हूँ यहाँ की गांव की मस्जिद की तरफ। वहां पर कुछ घर है, उनसे थोड़ा सा बातचीत। चल तू घर चल, घर जा, घर जा। ये मेरे पीछे पीछे लगा यार, छोड़ नहीं रहा मुझे, अब मार खाएगा अब। तो अब चल रहे हम गांव के दूसरे हिस्से की तरफ। ये आगे पहुंच गए। मैं कह रहा हूं उससे घर था, मुझसे आगे पहुंच गया। ये मुझे नहीं छोड़ेगा आज। ये एक टॉफी खिला दी यार मैंने इसको। कुत्ता देखो जानवर प्रेम का भूखा होता है। मैंने एक टॉफी खिलाई यार इसको, केवल 1 रुपए की टॉफी खिलाई मैंने, वो मेरे पीछे लगा हुआ है। तो यह है गांव का नौला। अब देखते हैं नौले में पानी है नहीं है। तो नौले में देखते हैं पानी है या नहीं है। पानी होना तो चाहिए क्योंकि अभी बारिश हुई है अच्छी। हाँ पानी अच्छा है यार, पानी है। जय हो। नौले में पानी तो है ना, लेकिन नौला थोड़ा सा मैला जैसा हो रहा है। गांव के इस दूसरे हिस्से में पहुंच गया हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक घर है, तो इनसे भी कुछ थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये घर भी बिल्कुल बहुत ही सुंदर, बिल्कुल वही जैसा हमारे पुरखों ने शुरू की थी मकान आवास की परंपरा, वही इन्होंने अपने लेकर रखी है। सेम वही चीज है, गोड भी ऐसे ही है। ये बकरियां देखो। हेलो, घर में कोई है? ये देखो, ये अभी आए हैं जंगल से। हाँ चलो रहो, कल मिलेगा सुबह। हाँ ये देखो बाहर को झांक रहे हैं।
तो ये दूसरा घर है, ये आपका? हाँ, ये बगल वालों का घर, ये हमारे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही घर है। तो चलो यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ के लोगों से दो शब्द बात करते हैं, जैसा कि मैंने पहले की है। मेरा नाम अब्दुल हमीद है, मैं रोखरक में रहूँ और केनो कनी हम भाई लोग अमन मिलजुल कर रहूँ। हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई सब एक भाई तरीके से अपना टाइम काटू और हमें कोई दिक्कतबाजी नहीं है और हमारे बहुत प्रेम छू और हम त्योहार में वो हमको जानी हम उनको जानू, बड़े मोहब्बत प्यार से रहते हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा काम है हमारे गांव में कोई काम ही नहीं है आई जानी, न रोड आई न बाट बड़ा और न कोई गेट बड़ न कोई सरकारी काम बिल्कुल नहीं होइया और जितु प्रधान जी बनी एक काम नहीं होइया और हम उसके रह गए गाँव है हमार ग्राम सभा मुझे छू और यह है तोक में क्या काम है हम परेशानी हो छू रोजगार के खर्चा तो रोजगार हम क्या करूँ बकरा गाँव जानू बस अगले लेबर को मिल गए तो बकरा गाँव जानू नहीं मिल गया कभी ने एक आध दिन लेबर ही मिल गए नहीं तो बकरा गाँव हो के खाने में क्या बड़ा? हाँ यार वो भटा डुबू और धान भाग। अच्छा धान भाग। हाँ हम जनू को जमो गाँव बकरा गाँव जानू और गाँव जावे कतको बाग देखी जनी को बाग हिसाब आओ को बाग उठाओ और नुकसान है और यहाँ देखभाल के है नहीं और परेशानी है तुझू आज दिन बाग देखी नंदना देखी हमू देखी रोड में देखी और बागू में तुझू बहुत तादाद है गे। हाँ मेरा नाम छू मुमताज है। कौन समस्या ऐसी छू बांटने बैठने के ने रोड नहीं थी हमको बुढ़ाप छू अब भैया रोड को दीदी ना के उनो भले उन पहाड़ गोमो रोड को लागू भल लागू अब वो तो उपजा होने नहीं आ पहली बे ऊँची आप कहाँ पे आप जंगली जानवरों के धरी नहीं लोग कहाँ पे हूँ हम तो वहाँ पे आई नहीं सकने रहे हम है पुल तो मरी अब मजबूरी छू क्या कर चाहे आप ना। हाँ चलो ठीक चुपे हैं, धन्यवाद। तो एक घर ये है, ये शायद इसमें कोई ये नहीं है शायद ना, अच्छा बाहर रहते हैं तो इसमें जो है ये रहते हैं बाहर। ये जा रही है देखो बाय कह रही हैं। तो ये वो मैडम है सुनीता मैडम जो एयरदियो मिली थी मुझे, इन्होंने मुझे पहचान लिया और ये घर में लगा है ताला। तो ये रहते हैं हल्द्वानी। तो चलिए ये सामने रही मस्जिद, अब हम थोड़ा सा मस्जिद को दिखा देते हैं आपको। और ये रास्तों की बहुत समस्या है, देखो गांव में पक्के रास्ते नहीं है यार, तो ये बहुत दिक्कत है। बाकी तो सब कुछ मुझे ठीक रहा, पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन रास्ते नहीं है। ये गांव का ये दूसरा हिस्सा और ये यहाँ पर बनी है इनकी मस्जिद। तो चलिए अंदर चलते हैं और कुछ लोग हैं उनसे बातचीत भी करते हैं और इसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, इस वीडियो को एंड करूंगा। ये रही सामने मस्जिद। तो आजकल वैसे भी रमजान चल रहे हैं, तो मस्जिद का जो ढांचा है बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल का ही है। ऊपर पाथर थे लेकिन अब जो है कि टिन डाली हुई है। ये मकान जो है वही पहाड़ी शैली का ही है भवन, लेकिन अब जो है टिन डाल दिया गया है, शायद चूने की समस्या की वजह से टिन डाला गया है। तो चलिए इमाम साहब आते हैं तो उनसे बात करता हूं मैं, तब तक एक दो लोग और हैं उनसे बात कर लेते हैं। मेरा नाम मुन्ना अहमद है। मैं ग्राम दौला खरक पोस्ट ऑफिस कुलसीबी जिला अल्मोड़ी का स्थायी निवासी हूँ और मैं अभी 1 जनवरी 2023 को शिक्षा विभाग से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हूँ। और क्या कहते हैं, उसके बावजूद मैं अपने ग्रामीण में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और जो भी ग्रामीण शैली है आपको यहाँ पर विदित है। और बस अपने ग्रामीण परिवेश में ही हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हमारा कल्चर साथ ही हमारे
ये हिंदू मुस्लिम दोनों भाई साथ ही रहते हैं, साथ ही हम अपना त्योहार भी मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। मतलब सब उठना बैठना हमारा सब कुछ साथ ही रहता है। और यहाँ पर का माहौल बहुत शांतिपूर्ण है, बहुत अच्छा माहौल है, और जिससे हम बहुत सुकून के साथ अपनी जिंदगी को आराम से गुजारते हैं। थोड़ा बहुत विकास न होने के कारण, रोड न होने के कारण से, इस वजह से हम लोगों को थोड़ी चलने फिरने में और बुजुर्ग बीमार लोगों के आने जाने में दिक्कत होती है, उनको ले जाने में। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रास्ते में ही प्रसव हो जाता है महिलाओं का। कई लोगों ने तो रास्ते में ही हॉस्पिटल ले जाते हुए भी दम तोड़ दिया। इस वजह से हम काफी परेशान रहते हैं। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार से कि अब हमारी शायद मनोकामनाएं पूरी होंगी। सारी योजनाएं मतलब जो सरकार द्वारा विधि होती है उसकी रोड की, वो पूर्ण हो चुकी है। सरकार हमारी समस्याओं को सुनेगी और जरूर हमारा समाधान निकलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं अब्दुल इस्लाम गाँव रोला खरक से मस्जिद कमेटी अध्यक्ष। हम सब पहाड़ी हैं। यहाँ पहाड़ में हमारी एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है। ये करीब करीब 50 साल इसे बने हुए हो चुके हैं। ये हम ही लोगों ने आपस में मिलकर ये बनाई है। अपनी ही गांव में अपने ही मस्जिद, अपने ही खेतों में इसको हम अपने गाँव में बड़े रहे। सब हम आपस में हमारे हिंदू भाई ले, मुस्लिम भाई ले, जो तीन आपस में ही रोनी और खरक में। अब हमारी ईद ओले है सको भोल है सके या पोरहो है सके। अगर पोरहो है जल्दी जब ठीक है न तो भो होने चांस कम है दिखनी। पोरहो अगर है गई तो सब हाँ आपस के लोग या गाँव के लोग या ईद नमाज पढ़ोल करीब 100-150 लोग हम लोग है जोल। ये कबीर सब लोग हमारे हिंदू भाई ले मिल हो हमको, और हम लोग उन्हें ईद त्योहार देखो जनी। और उन्हें लोग हम जो त्योहार उन्हें हो वो हमारे घरों में अपन पूरी प्रसाद जो ले वो सब लिबेर हमारे पास होनी। हम लोग यहाँ आपस में बड़ा मेल जोल लूनी। बाकी समस्या हमारा यहाँ यही छू कि खेती बाड़ी हमारे सब बर्बाद है गे, जंगली जानवरों के चक्कर। और कुछ लोग गोरू बसा कर हमारे गाँव देहात होला वजल गोरू बसा कर यहाँ छोड़ जानी, और उन्होंने नुकसान है गो, जंगली जानवरों के लिए नुकसान है गो। हमारी खेती बाड़ी जरा बर्बाद है गे। हम लोग ये खेती बाड़ी बहुत शौकीन छी। पहली भी हमारे बोल बड़ा गोरू बास पाल बेर और ये खेत बाड़ी कर बेर जो छू हम यह जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। बड़ा बड़ी तालुकात हमारे चीन। तो मैं इसको कौन चाहूँ आप लोगों है कि हमारे यहाँ के विकास अगर सरकार ये बाड़ी खोड़ी और खेती बाड़ी लीजिए, अगर कोई योजना अगर हमको दिन सरकार जब हम थोड़ा बहुत खेती बाड़ी कर बेर अपन जीवन अपन सही है बिता सकती। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इमाम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम चलते हैं नीचे की तरफ को, और इस वीडियो को बंद भी करूंगा। और ये देखो मेरे पीछे पीछे लगाया आ रही है। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? हैं? घर जा। ये घर ही नहीं जा रहा यार, मेरे पीछे लगा हुआ है ये। जा घर जा, मार खाएगा। तो अब नीचे को चल रहा हूँ रोड की तरफ को। वहां पे स्टेशन मेरी गाड़ी खड़ी है, और उसके बाद फिर इस वीडियो को मैं एंड करूंगा। सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करूंगा रफीक भाई का, जो 3 घंटे से मेरे साथ हैं। 3 घंटे से लगा लो, 3 नहीं तो 2.5 तो होंगे ही होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये नहीं मिलते तो शायद मैं इतना नहीं कर पाता। ये देखो, ये मुझे लग रहा है रोड तक ही छोड़ के आएंगे। एक वहां से आ रहे हैं, एक यहाँ है। खिलाड़ी तो कोई है नहीं तुम्हारा, किसके संग खेल रहे हो तुम? अरे खेल ही नहीं कह रहे हैं, खेलो। तो बच्चे खेलने क्रिकेट, लो बच्चों टॉफी। एक क्या नाम है तुम्हारा? अयान। क्या? अनाया। अनाया, ये लो। और एक वो भाग गया शर्मा के। आ गई है मैडम। हाँ जी, तब से आप अभी आ रहे हो? हाँ जी अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। परेशानी है चलने की? हाँ क्या करें फिर। मतलब मैं पूरा गांव घूम गया, 2-2.5 घंटे मुझे हो गए, ये अब आ रही हैं। हाँ, हाँ। तो गाँव भी हाल जी है, रोड छे नहीं यहाँ। और क्यों हूँ ऐसी है बस, क्या कहें आप ऐसी। अब घर जेबे क्या कर ला? घर जेबे क्या करूँ लिया? गोरू बाछा बकर सब है, खाना पीना बूढ़ा बाड़ी सब बचाना है। चलिए ठीक है। ओके। ये बच्चे भी जाके देखो। हाँ सब। कहाँ गए थे? रानी खेत गए थे। अच्छा, क्या क्या लाए रानी खेत से? सब बुलानी। अरे वाह, हैं? क्या लाए?
कपड़े लाए, ठीक है। अब ये कहाँ से आ रहे हैं? हम सर ये मार्केट से सामान लेकर आ रहे हैं। मार्केट हमारी इतनी दूर है ये। तो यहाँ से पहले पैदल रोड में गए? हाँ। कहाँ तक? नीचे है सर, कम से कम आधा किलोमीटर और नीचे है। ठीक है। और अभी 1 किलोमीटर ऊपर जाना है, आप देख के आए। मैं तो देख के आया। तो गाड़ी यहाँ से साधन क्या मिला? बस हमारे वहाँ की गाड़ी जाती है, बोलेरो जाती है, सुबह 9 बजे जाती है, बस वही साधन है। और बाकी कभी किसी की तबीयत खराब हुई उसमें बहुत दिक्कत होती है, जिसमें कि जो डिलीवरी वाले महिलाएं होते हैं उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब देखो, आप रास्ता देखो, ये रास्ते की हालत देखो, आपने देखा होगा। अब देखो, डोली से महिला लेके आनी है। कुछ तो ऐसे सीन हो गए हैं कि रास्ते में कितने सीन शॉट खराब हो गए। मैंने मुझे बता दिया गया है। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे जाना है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मैं कैसे जाऊंगा? तो फिर तो सर बुकिंग या फिर पैदल? बुकिंग में भी ड्राइवर कैसे जाएगा? आपको छोड़ तो देगा, जाने में आपका साथ होगा, आने में क्या करेगा? बिल्कुल ठीक। ये दिक्कत है, मतलब रोड की, और रोड के अलावा साधन की भी दिक्कत है ना? क्या करते हैं? बस वही लेबरी मजदूरी करते हैं सर। और क्या। चलिए, आपका गाँव बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। तो ठीक है, अब मैं इस वीडियो को करता हूं यहीं पे समाप्त। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? एक खास वीडियो था मेरा, ये खास यात्रा थी मेरी, और मेरी एक बहुप्रतीक्षित मेरी यात्रा थी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो और इस वीडियो में दिखाए गए जो हिस्से हैं वो बहुत पसंद आए होंगे। तो जो भी गलती हुई हो, जो भी त्रुटि हुई हो प्रस्तुतिकरण में, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, और कोशिश करूंगा इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो ठीक है, अगली किसी यात्रा में आपसे होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। पैलाग।